Hope you all are fine and enjoying the studies. तो चलिए आज मैं फिर अपनी सिलेबस में एक कड़ी को और जोड़ते हुए, जैसा कि मैंने लास्ट मेरा टॉपिक था प्रोनाउंस, तो मैंने आपको बोला था कि अगले लेक्चर में मैं आपसे रिलेटिव प्रोनाउंस की बात करूंगी। तो देखिए बच्चे, हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही चल रहे हैं, तो जिसमें एक 3 नंबर का क्वेश्चन है जो रिलेटिव क्लॉजेस का, वो भी आपकी स्कोरिंग के लिए बहुत मायने रखता है। तो मैं आज आपके साथ रिलेटिव क्लॉजेस डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो क्लॉज है रिलेटिव क्लॉज, ये किससे इंट्रोड्यूस हुआ? ये रिलेटिव प्रोनाउन से ही इंट्रोड्यूस हुआ। तो हम रिलेटिव क्लॉज कब यूज करते हैं? वी यूज रिलेटिव क्लॉजेस to give additional information about something without starting another sentence. By combining sentence with the relative clause, your text becomes more fluent and you can avoid repeating certain words. रिलेटिव क्लॉजेस के यूज से आपका जो एक सेंटेंस है, आपका जो सेंटेंस है वो बिल्कुल सिंपल बन जाता है और आपको बोलने में भी उसे आसानी होती है और आप उसे बिना रुके, बिना शब्दों की रिपीटिशन किए बोल सकते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को कि रिलेटिव क्लॉज आपकी लैंग्वेज को इजी बनाते हैं। जैसे हाउ टू फॉर्म रिलेटिव क्लॉज, आपसे मैं ऐसे एक एग्जाम्पल के थ्रू बात करती हूं। हाउ टू फॉर्म अ रिलेटिव क्लॉज। सपोज कीजिए, इमेजिन अ गर्ल इज टॉकिंग टू तनु। Imagine a girl is talking to Tanu and you want to know who the girl is and ask a friend whether he knows her. तो आप कैसे कहोगे उस सेंटेंस को? आपने इमेजिन करना है कि आप किसी लड़की के बारे में पूछना चाहते हैं कि क्या वो दूसरी लड़की को जानती है, तो आप उसके बारे में ऐसे ही बोलेंगे ना, अ गर्ल इज टॉकिंग टू तनु। आप ध्यान से सुनिए, अ गर्ल इज टॉकिंग टू तनु। डू यू नो द गर्ल? अगर आप तनु के बारे में जानना चाहते हैं कि एक लड़की तनु से बात कर रही है और आप जानना चाहते हैं कि वो कौन लड़की है जो तनु से बात कर रही है, और आप अपने दोस्त से पूछ रहे हैं कि क्या आप उस लड़की को जानते हो, तो सेंटेंस तो यही बनेगा। आपको ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है? दैट साउंड्स रादर कॉम्प्लिकेटेड, डजंट इट? बिल्कुल। तो इट वुड बी इजियर विद अ रिलेटिव क्लॉज। ये किससे आसान हो जाएगा? रिलेटिव क्लॉज से हम क्या करेंगे, दोनों इंफॉर्मेशन है जो भी है, जो फर्स्ट पार्ट में थी और सेंटेंस के सेकेंड पार्ट में थी, हम उसको एक ही सेंटेंस में डाल देंगे। हम सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है इस सेंटेंस की कि हमें लड़की के बारे में जानना था ना, उससे स्टार्ट करते हैं। डू यू नो द गर्ल? उससे शुरू किया हमने सेंटेंस का पहला पार्ट। तो हमारा जो दोस्त था वो लड़की के बारे में, जिस लड़की के बारे में बातचीत कर रहा था उसके बारे में जानना चाहता था, तो हमें उसके लिए भी तो इंफॉर्मेशन डालनी है सेंटेंस में, क्योंकि वो जो लड़की तनु से बात कर रही थी उसके बारे में जानना चाहता था। द गर्ल इज टॉकिंग टू तनु। पहले सेंटेंस में था ना कि क्या आप उस लड़की को जानते हो जो तनु से बात कर रही थी, तो हमने फर्स्ट पार्ट में डाल दिया डू यू नो द गर्ल। अब जो हमारा सेकंड पार्ट है, जो गर्ल उससे बात कर रही थी, तो इसलिए जो हमारा वो हम रिलेटिव प्रोनाउन यहां पे लगेगा, रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि लोगों के लिए, फॉर पीपल, हम क्या करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। तो यहां पे जो फाइनल सेंटेंस बनेगा रिलेटिव क्लॉज के यूज के साथ, वो बनेगा डू यू नो द गर्ल Who is talking to Tanu? ठीक है? जो मैंने पहले बोला था वो बोला था a girl is talking to Tanu. Do you know the girl? हिंदी तो उसकी वही हुई, एक लड़की तनु से बात कर रही थी, क्या तुम उस लड़की को जानते हो? सिंपल वर्ड्स में कि क्या तुम उस लड़की को जानते हो जो तनु से बात कर रही थी? Do you know the girl who is talking to Tanu? तो ये हमारा फाइनल सेंटेंस हुआ। अब जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसको ही रिलेटिव क्लॉजेस में यूज किया जाता है।
कुछ वर्ड्स जैसे कहां क्या लगाया जाता है। देखिए, हु हम कहां यूज करेंगे रिलेटिव क्लॉज में? जहां पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन फॉर पीपल, जहां पे लोगों का जिक्र, जैसे अभी तनु की बात हो रही थी तो वहां पे हम हु का यूज करेंगे। जैसे आई टोल्ड यू अबाउट द वुमन हु लिव्स नेक्स्ट डोर, तो यहां पे वुमन के बारे में बात हुई तो यहां पे हु का यूज होगा। उसके बाद आया विच हम किसके लिए यूज करेंगे? फॉर एनिमल्स एंड थिंग्स, जहां पे जानवरों या चीजों का जिक्र आएगा। जैसे डू यू सी द कैट विच इज लाइंग ऑन द रूफ, या विच इज लाइंग ऑन द टेबल, ऑन द चेयर, जो भी है। तो यहां पे कैट का जिक्र आया तो यहां पे किससे सेंटेंस जुड़ेगा? विच। उसके बाद आया विच, और कहां पे हम यूज कर सकते हैं? रेफरिंग टू अ होल सेंटेंस, जहां पे पूरा एक सेंटेंस बनेगा वहां पे भी हम विच का यूज कर सकते हैं। ही कुडंट रीड विच सरप्राइज्ड मी, पूरा सेंटेंस था कि वो पढ़ नहीं सकता था, ये देख के मुझे बहुत हैरानी हुई। प्रोफेशन फॉर पीपल, एनिमल्स एंड थिंग्स के लिए हम यूज करते हैं हुज का। मतलब जब किसी चीज को अपनाने का जिक्र हो कि ये उस चीज उसको बिलोंग करती है, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो लोग हो, चाहे वो चीजें हो, तो वहां पे किसका इस्तेमाल होगा? हुज का। जैसे डू यू नो द बॉय हुज मदर इज अ नर्स। अब वो जो बॉय और मदर का आपस में लिंक है कि वो उसकी मदर है, तो इस तरह किसी चीज का लिंक जहां पे, जैसे किसी एनिमल का भी हो या थिंग्स का हो, पीपल का, तो वहां पे हम यूज करेंगे हुज। उसके बाद है whom हम कहां पे यूज करते हैं? फॉर पीपल स्पेशली इन नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस। और उसके बाद दैट हम कहां पे यूज करेंगे? फॉर पीपल एंड थिंग्स बोथ, दोनों के लिए। जैसे शो द रोड दैट लीड्स टू दिल्ली। तो इस तरह कहने का मतलब यह है कि अगर आपको सेंटेंस को सिंपल बनाना है, आपको उसे रिलेटिव क्लॉज का यूज करके आप उसे बड़ी सिंपली उसको एक सेंटेंस में कर सकते हैं कन्वर्ट, और इस तरह आप 3 मार्क्स गेन कर सकते हैं। 3 मार्क्स का ये रिलेटिव क्लॉजेस आपको आते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। और जैसे मैं आपको साधारण शब्दों में बताती हूं, आप हिंदी भी पढ़ते हो, हिंदी में जहां पे बोला जाता है ना वो मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्यों को साधारण वाक्यों में बदलो, तो यहां पे सेम वही पैटर्न है। मतलब आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ऐसे 2 सेंटेंसेस दिए होते हैं और आपको उन्हें एक में कन्वर्ट करना होता है। तो वो मैंने आपको बताया हु की हेल्प से, विच की हेल्प से, हुज की हेल्प से, दैट की हेल्प से, अकॉर्डिंग टू रूल, जहां पे जो रूल लगेगा उसके हिसाब से आपने सेंटेंसेस को जोड़ना है। उसके बाद जैसे कि कहीं कहीं हम रिलेटिव एडवर्ब्स का भी यूज करते हैं रिलेटिव क्लॉजेस में। पहले मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउंस का बताया, कभी कभार अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू रूल, जहां कहीं टाइम की बात आए तो वहां पे व्हेन एडवर्ब का यूज होता है, जहां पे प्लेस की बात आए वहां पे वेयर, और जहां पे रीजन की बात आए वहां पे व्हाई, और जहां पे मैनर वहां पे हाउ, एंड जहां पे नाउन या इस तरह की कुछ चीजों का बात आए तो वहां पे एज का यूज होता है। इसके नोट्स मैं आपको दूंगी, वो आप मेरे लेक्चर के एंड में देख लीजिएगा, पर बहुत ही सिंपल है, आप इसे प्रैक्टिस कीजिए घर में, बहुत ही आसानी से आप 3 मार्क्स गेन कर सकते हैं। आप मेरे साथ 1-2 सेंटेंस की मैं आपके साथ प्रैक्टिस करूंगी। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस देती हूं, आई नो हर फादर, फुल स्टॉप, एक सेंटेंस हो गया। ही इज अ वेल नोन डॉक्टर, मतलब पहला देखो, आई नो हर फादर, मैं उसके पिता को जानती हूं, फुल स्टॉप। दूसरा पार्ट आ गया, ही इज अ वेल नोन डॉक्टर, वह एक बहुत प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं। ठीक है, अब आपने इनको रिलेटिव क्लॉज की हेल्प से जोड़ना है। मैंने आपको पहले बताया जहां पे पीपल, जहां पे लोगों का जिक्र हो, अब इसको हमने कैसे जोड़ना है? तो आई नो हर फादर, ही की जगह क्या आएगा? हु इज अ वेल नोन डॉक्टर,
मैं उसके पिता को जानती हूं जो कि एक बहुत प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं। उसके बाद आई नो दैट वुमन, हर नेम इज सरला। आई नो दैट वुमन, मैं उस औरत को जानती हूं, फुल स्टॉप, एक सेंटेंस। दूसरा है हर नेम इज सरला, उसका नाम सरला है। तो आप पहले तो इसकी हिंदी में कन्वर्ट करो, इसको हिंदी में कन्वर्ट करके देखो कि मैं उस औरत को जानती हूं जिसका नाम सरला है। तो उस सरला के साथ जिसका वर्ड यूज हुआ ना, मतलब उसका लिंक है उस नाम के साथ। तो मैंने कहा जहां पे पोजेशन हो वहां पे हुज। आप सिंपल सी लैंग्वेज में लिए, जहां पे आप पहले उसको हिंदी ट्रांसलेट कीजिए। अगर हिंदी में आपको जिसका वर्ड आएगा तो वहां पे आप हुज लगा लीजिए। मैं ऐसी, मतलब कि मैं उस औरत को जानती हूं जिसका नाम सरला है। आई नो दैट वुमेन हुज नेम इज सरला। ठीक है बच्चे, बहुत ही सिंपल और बहुत ही मतलब कि मार्क्स को स्कोर करने वाली एक्सरसाइज है ये। इसमें आपका थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत है, थोड़ा सा, क्योंकि एक वर्ड लगाना है। सिर्फ आपको 3 मार्क्स के ये सेंटेंस दिए जाते हैं, आपने एक वर्ड लगाना है। सिर्फ फुल स्टॉप को हटा के बीच में एक सेंटेंस लगाने से आपके 3 मार्क्स गेन हो जाएंगे। आपकी 3 मार्क्स आपके लिए बहुत मायने रखते हैं बोर्ड की परसेंटेज में। तो इसलिए आपको अब ये मैं आज के लिए मैं इतना ही आपको रिलेटिव क्लॉजेस के बारे में ही बताऊंगी। आई होप आपने ध्यान से सुना होगा, समझा होगा। और जो इसकी प्रैक्टिसाइज एक्सरसाइज है वो लेक्चर के एंड में आपको मैं दूंगी, और आप बड़े ध्यान पूर्वक और बड़े प्यार से इसे करेंगे, जैसे आगे आप करते आए हो। और जैसा आपका प्यार मुझे मिलता आया है, मैं उम्मीद करती हूं आगे भी मिलता रहेगा। और आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को देखते रहिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अपनी कुछ सजेशंस भी दीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं आपसे मिलूं तो मैं अपने लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा अच्छा कर सकूं। तो मेरे साथ बने रहिए मेरे अगले लेक्चर के लिए। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।